देखिए, जिंदगी में कामयाब होना है ना, तो सिर्फ काम शुरू करना काफी नहीं है, उसे खत्म करना पड़ता है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। जो शुरू किया है उसे आखिर खत्म कैसे किया जाए। हम सब ने ये महसूस किया है ना? बड़े जोश के साथ कोई नया काम शुरू करते हैं, कोई कोर्स, कोई नई आदत, कोई प्रोजेक्ट, और कुछ ही दिन बाद सारा जोश ठंडा और वो काम अधूरे कामों की लिस्ट में शामिल हो जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों हमारे साथ? चलिए, आज इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। हम देखेंगे कि हम काम खत्म क्यों नहीं कर पाते, इसके असली विलन कौन है, फिर काम को खत्म करने का एक पूरा FINISH फॉर्मूला देखेंगे। और हाँ, इसमें एक स्मार्ट ट्विस्ट भी है, और आखिर में एक फाइनल सबक जो शायद सोचने का तरीका ही बदल दे। तो सबसे पहले पहला कदम, प्रॉब्लम को समझना। आखिर हम काम खत्म क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन उसे ठीक से समझने से ही शुरू होता है। असल में दिक्कत पता है क्या है? ये जो शुरुआत करने और उसे अंजाम तक पहुंचाने के बीच का फासला है ना, वही सारी जड़ है। बहुत से लोगों के पास कमाल के आइडियाज होते हैं, पर वो कभी पूरे नहीं हो पाते, और यही वो चीज है जो ग्रोथ को पूरी तरह से रोक देती है। तो इस फासले की वजह क्या है? चलिए, अब पहचानते हैं उन असली दुश्मनों की जो हमें कभी फिनिश लाइन तक पहुंचने ही नहीं देते। हमारा पहला और शायद सबसे बड़ा दुश्मन है परफेक्शनिज्म। ये जो सोच है ना कि सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, यही हमें रोके रखती है। हम सही वक्त, सही मूड और परफेक्ट रिजल्ट का इंतजार करते रह जाते हैं, और काम कभी शुरू ही नहीं हो पाता, खत्म होना तो दूर की बात है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है, किसी काम को पूरा करना उसे परफेक्ट बनाने की कभी ना खत्म होने वाली कोशिश से कहीं बेहतर है। तो ये लाइन दिमाग में बिठा लीजिए, काम को डन करना जरूरी है, परफेक्ट बनाना नहीं। अच्छा, हमारा दूसरा दुश्मन, अरे ये तो हम सबका सबसे बड़ा विलन है, डिस्ट्रैक्शंस। फोन की वो लगातार बजती नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया का स्क्रॉल, ये सब हमारे फोकस के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और ये बात एकदम 100% सच है। जो भी चीज हमारा ध्यान भटकाती है, वो असल में हमारी तरक्की चुरा रही है। इसलिए फोकस के इन चोरों से बचना बहुत बहुत जरूरी है। और हमारा तीसरा दुश्मन है खराब प्लानिंग। जब कोई साफ रास्ता ही ना हो, कोई डेडलाइन ना हो, तो कंफ्यूजन होना तो तय है। बिना प्लान के तो ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में तीर चला रहे हैं, और सफर अक्सर अधूरा ही रह जाता है। सीधी सी बात है, जब कोई प्लान ही नहीं है तो कोई फिनिश लाइन भी नहीं है। एक अच्छी प्लानिंग ऑप्शनल नहीं है, ये काम को पूरा करने की पहली शर्त है। तो दुश्मनों की पहचान तो हो गई, अब बारी है हथियार की। चलिए, अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं, और इसका एक पावरफुल सिस्टम है जो किसी को भी एक स्टार्टर से फिनिशर बना सकता है, और वो है FINISH फॉर्मूला। ये है कामयाबी का पूरा ब्लूप्रिंट। F से फोकस, I से इग्नोर डिस्ट्रैक्शंस, N से नाउ, फिर I से इनिशिएट एंड इनोवेट, S से स्टे द कोर्स, और H से हेल फिनिशिंग। चलिए, अब इसे एक एक करके समझते हैं। तो F का मतलब है फोकस। नियम बहुत सिंपल है, एक बार में एक काम, उस पर पूरा ध्यान, और उसे खत्म करने के बाद ही दूसरे काम पर जाना। मल्टीटास्किंग जैसा कुछ नहीं होता, ये बस ध्यान को बांटने और काम की क्वालिटी गिराने का एक धोखा है। पहला I है इग्नोर डिस्ट्रैक्शंस। मतलब सीधा है, फोन को साइलेंट मोड पर डालिए, सारी नोटिफिकेशंस बंद कीजिए। एक ऐसा माहौल बनाइए जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके। गहरे काम के लिए ये बहुत जरूरी है। फिर आता है N, यानी नाउ, अभी। सही समय जैसी कोई चीज नहीं होती। ये जो कल करेंगे वाली आदत है ना, ये एक भ्रम है। 5 सेकंड रूल अपनाइए। 5, 4, 3, 2, 1, और बस काम शुरू कर दीजिए, ज्यादा सोचिए मत। दूसरा I है इनिशिएट और इनोवेट। मतलब सिर्फ मेहनत नहीं करनी, स्मार्ट तरीके भी अपनाने हैं, जैसे पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करना, या काम के लिए क्लियर डेडलाइन सेट करना, ताकि काम तेजी से खत्म हो। S का मतलब है स्टे द कोर्स, यानी टिके रहना। देखिए, मोटिवेशन तो पेट्रोल की तरह है, आज है कल नहीं। लेकिन जो चीज विजेताओं को अलग बनाती है, वो है कंसिस्टेंसी। चाहे मन करे या ना करे, बस लगे रहो। और आखिर में H, मतलब हेल फिनिशिंग, यानी काम पूरा होने का जश्न मनाओ। जब भी कोई काम पूरा हो, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, खुद को शाबाशी दो। इससे दिमाग को एक इनाम मिलता है और अगले काम के लिए जबरदस्त मोमेंटम बनता है। यहां तक तो सब ठीक है, हमने फिनिशर बनने का फॉर्मूला सीख लिया, लेकिन
अब आता है कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़, एक ऐसा सवाल जो एक अच्छे फिनिशर और एक महान फिनिशर में फर्क पैदा करता है। क्या हर शुरू की हुई चीज को खत्म करना वाकई जरूरी है? तो सवाल यही है, क्या हर काम को खत्म करना जरूरी है? कभी कभी किसी गलत चीज पर लगे रहना ही हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ये सवाल हमें सिर्फ प्रोडक्टिविटी से आगे ले जाकर स्ट्रेटेजिक सोच की तरफ ले जाता है। कहाँ टिके रहना है और कहाँ से हट जाना है, यही तो असली समझदारी है। यहां पर दो तरह के क्विटिंग में फर्क समझना होगा। एक होता है लेजी क्विटिंग, जब कोई काम मुश्किल लगने पर या आलस की वजह से छोड़ दिया जाता है। इससे सिर्फ अधूरे कामों का ढेर और पछतावा मिलता है। और दूसरा होता है स्मार्ट क्विटिंग, जब हम सोच समझकर किसी ऐसे काम को छोड़ते हैं जो अब हमारे समय और एनर्जी के लायक नहीं रहा। ये हार नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी को सही जगह लगाने का एक स्मार्ट फैसला है। ये अनुशासनहीनता नहीं, बल्कि बुद्धिमानी की निशानी है। तो चलिए अब हम अपने आखिरी सबक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सारी बातों का निचोड़ क्या है। तो कामयाबी का राज क्या है? एक बार में कम काम हाथ में लो, जो भी करो उस पर गहराई से फोकस करो। मोटिवेशन हो या ना हो, कंसिस्टेंट रहो। और सबसे जरूरी ये समझो कि कब किसी काम को छोड़ देना ही आगे बढ़ने का सही तरीका है। तो नियम यही है, जो शुरू किया है उसे खत्म करो, और अगर नहीं कर पा रहे तो शायद वो शुरू करने लायक था ही नहीं। तो आखिर में बात सिर्फ इतनी सी है, अगर जिंदगी में सच में आगे बढ़ना है तो एक आदत बना लीजिए, सिर्फ स्टार्टर नहीं, एक स्मार्ट फिनिशर बनने की।